हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का डेट है 24 मार्च। आज मंडे है, टाइम हो रहा है 11:28। सो आज हम लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू यूएस डॉलर के पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर कहीं पर एंट्री ले लिया है। सो आज के लाइव ट्रेड के एजुकेशन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग लाइव ट्रेड के एजुकेशन में यहाँ पर प्रॉप फॉर्म चैलेंज जो मेरा अभी चल रहा है फ़िलहाल, इसमें हम लोग मेरा देखने वाले हैं कि किस तरीके से मैं सेटअप को ले रहा हूँ, जो कि बाइंग का सेटअप हो रहा है या फिर सेलिंग का सेटअप हो रहा है। तो आज मैंने बाइंग का सेटअप लिया है, किस तरीके से लिया है, क्या क्या लॉजिक था, किस स्ट्रैटेजी से मैंने ट्रेड किया है, वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करूँगा अभी। एंड सेकंड पॉइंट है हाउ आई मैनेज द ओवरऑल रिस्क। तो टोटल मेरा रिस्क है इसमें 30 यूएसडी का, जो कि लगभग 0.10% के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है। और फिलहाल अभी प्राइस तो मेरे डायरेक्शन में ही चल रहा है। एंड जो मेरा स्टॉप लॉस है 0.10% का है, जो रिस्क मेंटेन है 30 यूएसडी का रिस्क मेंटेन है। सो थर्ड पॉइंट जो है व्हाट इज़ माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से तो 1:3 का मैंने रिस्क रिवॉर्ड प्लेस किया है, जो कि टारगेट है 0.31% के अराउंड में टारगेट लूँगा। और टारगेट लेने का लॉजिक ये है कि ये जो एरिया है ये काफ़ी एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है, जहाँ से प्राइस ने प्रीवियस फ्राइडे को यहाँ से एक फॉल आया था। तो ये एक सप्लाई वाला एरिया है, तो इसको मैंने टारगेट के हिसाब से अभी प्लेस किया है। और फोर्थ पॉइंट हो गया हाउ आई मैनेज द इमोशन वाइल इन ए लूजिंग ट्रेड एंड विनिंग ट्रेड। सो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि मेरा भी विनिंग ट्रेड चल रहा है, तो विनिंग ट्रेड में किस तरीके से मैं इमोशनल अपना कंट्रोल करता हूँ। अगर प्राइस मेरे लूजिंग ट्रेड अगर दिखाता है, मतलब लॉसेस के तरफ में जाता है, अगेंस्ट में जाता है, तो किस तरीके से मैं कौन कौन से एरिया पे प्राइस जंप ले सकता है या फिर बाउंस ले सकता है, या फिर किस तरीके से मैं स्टॉप लॉस को छोटा या बड़ा करता हूँ, उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर हो गया हाउ आई प्लेस ऑर्डर कंफर्मेशन। सो किस तरीके से क्या क्या चीज़ है जो जिसके बेसिस पे मैं कंफर्मेशन लेता हूँ कि प्राइस का क्या बिहेवियर है। जैसे कि यह वाला ट्रेड में मेरा क्या क्या कंफर्मेशन है 15 मिनट पे देख सकते हैं। जब प्राइस यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आ रहा था, ये हो गया लोअर लो लोअर हाई, अगेन लोअर लो, ये लोअर हाई, अगेन लोअर लो बनाया। और यहाँ से प्राइस का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज होना स्टार्ट हुआ। डायरेक्शन कैसे चेंज हुआ, यहाँ से पुश करते हुए प्राइस ने क्या किया, एक डब्लू टाइप का एक फॉर्मेशन बनाया, जिसका प्राइस का जो बिहेवियर था, जो इस तरीके से मेरे को ऊपर साइड का पुश में दिख रहा था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बाइंग के ट्रेड को इनिशिएट किया, क्योंकि यहाँ पर जो लोअर का जो ट्रेंड था, यहाँ से क्या हुआ, ये अपसाइड के लिए रैली करने के लिए रेडी हो रहा था। और यहाँ पर मेरे को दिख रहा था कि 15 मिनट पे कहीं ना कहीं जब प्राइस नीचे की ओर आ रहा था, तो ये वाला लेवल से कहीं ना कहीं बाइंग हो रहा था। फिर अगेन प्राइस नीचे की ओर आया, ये वाला एरिया से बाइंग हो रहा था। मतलब ये वाला एरिया कहीं ना कहीं बायर्स के लिए काफ़ी अच्छा वाला प्लेस था, जिसके हिसाब से प्राइस ने क्या किया, पुश किया ऊपर साइड में। तो मैंने क्या किया, यहाँ कहीं पर मैंने अपना एंट्री वगैरह लिया। किसके लिए, किसके हिसाब से, क्योंकि मैं एक पूरा कंफर्मेशन देख रहा था, क्योंकि ये वाला जो जोन था और ये वाला जो जोन था एंड ये वाला जो जोन था, ये एक कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था तब से। क्योंकि मल्टीपल टाइम प्राइस क्या हो रहा था, ये वाला लेवल से नीचे आ रहा था, फिर प्राइस पुश कर रहा था, फिर नीचे आया, फिर पुश किया ऊपर साइड में। अगर मैं इसको 5 मिनट पे दिखाऊं, 5 मिनट पे दिखाऊं, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस का जो बिहेवियर था, ये लोअर लो लोअर हाई, अगेन लोअर लो लोअर हाई। मतलब क्या हो रहा है, प्राइस डाउन साइड में चल रहा है। फिर अचानक क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस साइलेंट हो गया थोड़ा देर के लिए। फिर यही वाला एरिया से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट किया, और ये वाला जो लो है, ये वाला लो को नीचे तोड़ नहीं पाया, ये वाला लो से ऊपर जाने के लिए ट्राई किया। फिर अगेन क्या किया, ये वाला बेस क्रिएट कर लिया। कौन सा, पहला जो बेस था बेस 1, ये वाला हो गया। फिर सेकंड जो बेस क्रिएट किया कौन सा, ये वाला, जो कि हो गया बेस 2। फिर थर्ड टाइम जो बेस 3 क्रिएट किया, ऊपर साइड में किया। तो प्राइस का जो बेस क्रिएट हो रहा है किधर हो रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है अपसाइड के लिए। ये हो गया फर्स्ट बेस, ऊपर साइड शिफ्ट हुआ, सेकंड बेस ऊपर साइड शिफ्ट हुआ। मतलब प्राइस क्या हो रहा है, धीरे धीरे 2 रुपीज से 4 रुपीज, 4 रुपीज से 6 रुपीज। मतलब क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो बायर्स लोगों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डोमिनेट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि सेलिंग का जो स्ट्रेंथ था वो फिलहाल के लिए अभी खत्म हो गया है। सेलर्स लोगों ने अभी खत्म हो गया, तो बायर्स के लिए यहाँ पर इजी हुआ प्राइस को मूव करने के लिए ऊपर साइड के लिए। इस तरीके से प्राइस को मूव करने के लिए बायर्स के लिए इजी हुआ। तो हम लोग का भी
जो देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है, 15 मिनट पे चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो मेरा लॉट साइज कितना है, लॉट साइज मेरा लगभग 0.34 के हिसाब से मैंने लॉट साइज लिया हुआ है। सो उसके हिसाब से मेरा जो रिस्क है 33 या 32 यूएसडी के अराउंड होगा। तो 0.10% के हिसाब से कैलकुलेट करने से 0.34 के अराउंड कुछ मैंने लॉट साइज जो है लिया है। मार्केट कंडीशन कैसा है, तो ओवरऑल मार्केट कंडीशन में बता देता हूँ। इसमें ट्रेड करने का मेन लॉजिक क्या था, तो अगर मैं बड़े वाला टाइम फ्रेम में चले जाऊँ, जैसे कि 2 आवर हो गया, 2 आवर में इधर क्या हो रहा था, 2 आवर के हिसाब से प्राइस का ये जो एरिया था, ये कहीं ना कहीं एक डिमांड वाला एरिया था, क्योंकि प्राइस जब नीचे आया, यहाँ से प्राइस ने क्या किया, डिमांड लिया। तो बड़े टाइम फ्रेम में जानना इसलिए जरूरी कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग कंफर्म मतलब ट्रेड का जो सिस्टम है उसको एनालिसिस करेंगे, एंड छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग कंफर्मेशन देख के वहाँ पर एंट्री लेने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा था कि एक प्रीवियस जो 13 मार्च के दिन एक ह्यूज रैली आया था, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट भी ले रहा था। अगर प्रीवियस डाटा भी दिखा दूँ तो यही वाला जोन था जहाँ से प्राइस थोड़ा बहुत साइलेंट होकर ऊपर साइड गया था, एंड यही वाला जोन से प्राइस ब्रेकआउट करते हुए रिटेस्ट करते हुए ये वाला एक डिमांड जोन था। तो डिमांड जोन होने के बाद यहाँ पर मेरे को क्या दिखा कि प्राइस जो था, अगर बड़े वाला टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा था। यहाँ पर प्राइस लोअर लो आ रहा था, एक मिनट, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर जो प्राइस था इस तरीके से ये लोअर लो आ रहा था, यहाँ पर लोअर लो बन रहा था, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर आरएसआई इसको इंडिकेट नहीं कर रहा था कि प्राइस लोअर जाने वाला है, क्योंकि आरएसआई यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा था। किस तरीके से, यहाँ पर सेम लेवल को मेंटेन करते हुए थोड़ा बहुत अपसाइड के लिए दिखा रहा था यहाँ पर डाइवर्जेंस। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लो है इसके नीचे और नहीं जा पाया, और ये क्या किया, यहाँ से कुछ डाइवर्जेंस दिखा रहा था। अगर आरएसआई ऊपर साइड में दिखाता है इस तरीके से मोशन, और प्राइस नीचे के साइड में दिखाता है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाने के लिए, मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए रेडी हो रहा है। तो इस बड़े वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग ने देखा, और यहाँ पर मैंने क्या देखा कि ये वाला जो एरिया था, ये जो जोन था, यही वाला जोन से प्राइस थोड़ा बहुत क्या किया, बाउंस लिया था ये वाला यहाँ तक। फिर अगेन जब नीचे की ओर आया, यही वाला एरिया से यहाँ पर बायर्स लोगों ने बाइंग करते 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 यहाँ पर डबल बॉटम बनाते हुए बाइंग आया। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखा कि 1 आवर के हिसाब से एक यहाँ पर एक अपसाइड के लिए मोशन दिखा रहा था। कैसे, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से हायर हाई अगेन हायर लो, तो ये एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट बन रहा था। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान किया। बाइंग किस तरीके से प्लानिंग किया, 15 मिनट पे मैंने शिफ्ट कर लिया। पहले 15 मिनट पे शिफ्ट करने का मेन रीज़न था कंफर्मेशन के लिए। तो कंफर्मेशन हम लोग कैसे मिला कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट था, यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या था कि लोअर लो लोअर हाई बना रहा था, और यही वाला जो जोन था जहाँ से प्राइस साइलेंट हुआ था, ये वाला एरिया, इसको मार्केट ने क्या किया, पहला एक डिमांड की तरह एक्ट किया। डिमांड की तरह एक्ट करने के बाद, एक मिनट इसको मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ। तो यही वाला जो जोन था, यहाँ से क्या किया प्राइस ने, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर प्राइस का हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एक कैंडल देखने के लिए मिला, जो कि 2 कैंडल को एक साथ में यहाँ पर एनगल्फ कर रहा था। फिर अगेन क्या किया, यही वाला जोन था जैसे प्राइस क्या किया नीचे की ओर आया, बट सडनली यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस ने यहाँ पर 15 मिनट पे पुश किया अपसाइड में, पुश कर रहा है ऊपर, फिर नीचे की ओर लेके आया, फिर पुश किया ऊपर साइड में। तो यहाँ पर जब इसका ऊपर निकलना स्टार्ट किया तो हम लोगों ने यहाँ पर कहीं पर एंट्री लिया है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग का स्टॉप लॉस इसका नीचे ही है, और टारगेट हम लोग का यहाँ पर कहीं पर है। तो फिलहाल के लिए अभी होल्ड करते हैं ट्रेड को। मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ आपका ट्रेड पूरा क्या लॉजिक था, क्या स्टॉप लॉस है, क्या कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं। सो A to Z मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। तो अभी फिलहाल के लिए अभी हम लोग का डायरेक्शन में चल रहा है। जब तक डायरेक्शन में चलता है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस टारगेट के लिए वेट करना है। अगर कहीं से भी कुछ मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिखे, या फिर कहीं पर रेजिस्टेंस वगैरह दिखे, तो वहाँ पर हम लोग को क्या डिसीजन लेना है वो भी मैं आगे में अपडेट कर लूँगा। सो फिलहाल के लिए थोड़ा वेट करते हैं, अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। सो अभी टाइम हो रहा है 12 PM। सो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस ने यहाँ पर मोशन दिखाते हुए एक अपसाइड का पुश हम लोग को बायर्स की तरफ से देखने के लिए मिला, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से बहुत इजीली प्राइस ऊपर साइड के लिए रैली कर रहा है। तो
जब ऐसे प्राइस ऊपर की ओर रैली करता है तो हम लोग को स्टॉप लॉस क्या करना है, जैसे कि 0.10% का मेरा जो स्टार्टिंग का इनिशियल स्टॉप लॉस था उसको मैं क्या करूँगा, अभी ट्रेलिंग करूँगा। ट्रेलिंग किस तरीके से करूँगा, जो ये वाला जो जोन है जहाँ से बायर्स ने पुश किया था, ये वाला जोन है, मैं 50% अपना स्टॉप लॉस को रिड्यूस कर दूंगा। किस तरीके से, 0.10 से 0.06%। तो मेरा अभी जो ट्रेलिंग वाला स्टॉप लॉस हो गया 0.06%। क्यों मैंने ट्रेल किया, क्योंकि प्राइस ने हम लोग के डायरेक्शन में जाना चालू किया है। अभी अगर इतना ऊपर जाने के बाद अगर नीचे की ओर भी आता है तो हम लोग स्टॉप लॉस अपना नहीं देंगे, क्योंकि बेसिकली ये वाला जो एरिया है प्राइस, ये वाला जो जोन से हम लोग को ट्राई करेगा यहाँ कहीं से बाउंस वगैरह लेने के लिए। अगर इस तरीके से प्राइस जाता भी है और यहाँ तक आता है तो ये वाला सब एरिया पे प्राइस क्या करेगा, बाउंस लेने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर हम लोग 5 मिनट पे भी अगर चेक करेंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर 5 मिनट पे हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर एक जो लो जो है अपसाइड के लिए बना रहा है, तो एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन में जा रहा है। क्योंकि देख इधर जब हम लोग नीचे की तरफ जब जा रहे थे, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो में जा रहे थे तो प्राइस क्या करता, डिक्रीज हो रहा था। अभी जब ऊपर की साइड में जा रहे हैं तो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, तो इस तरीके से हम लोग ऊपर साइड में जा रहे हैं। तो एक जो मोशन है इस तरीके से इंटैक्ट हो रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी वेट करते हैं हम लोग। तो ये सब एरिया पे जो है ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर पिछले वाला दिन में ये पिछले वाला प्रीवियस डाटा जो है यहाँ पर सप्लाई क्रिएट किया था। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये सब एरिया पे जब प्राइस आ जाए तो हम लोग को 1:3 भी रिस्क रिवार्ड मेंटेन हो जाएगा, प्लस एक लॉजिकल एरिया भी है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने फॉल वगैरह किया था। तो उसके हिसाब से हम लोग वेट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे मेरे को नेगेटिव हिंट्स अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि प्राइस काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हुए हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी ऊपर के साइड में चल रहा है। तो अभी हम लोग को कुछ इतना थ्रेट नहीं है अभी। तो प्रॉपरली हम लोग ट्रेड को अभी होल्ड करेंगे पूरा अपना टारगेट के लिए। तब तक के लिए तो वेट करना पड़ेगा हम लोग को। प्रॉपरली हम लोग होल्ड करते हैं ट्रेड को, तो थोड़ी देर के बाद मैं अपडेट करता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस ने अपसाइड के लिए मूव किया। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, इसके ऊपर जाने के बाद प्राइस क्या कर रहा था, यहाँ पर अपसाइड का ही रैली करने के लिए यहाँ पर प्राइस बिहेवियर शो कर रहा था। और यहाँ पर जो पॉजिटिव कैंडल हम लोग को दिखाई दिया, बायर्स का जो कैंडल था वो क्या किया, अपसाइड में पुश करने के लिए ट्राई किए। और यहाँ पर क्या हुआ, रिट्रेसमेंट लेते हुए प्राइस ने ऊपर साइड के लिए मूव करते हुए मेरा टारगेट को अचीव कर लिया, जो कि मेरा टारगेट था 1:3 के अराउंड। सो जो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड था हम लोग वो मेंटेन करके चल रहे थे। और यहाँ पर मैंने क्या किया, पार्शियली कुछ लगभग 75% के अराउंड मैंने बुक किया है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर 2 आवर के अंदर मेरे को ये जो जोन है मेरे को टारगेट थोड़ा बड़ा दिख रहा है। क्योंकि अगर इसका ऊपर ब्रीच कर लेता है, इसका ऊपर अगर चले जाता है तो प्राइस कहीं ना कहीं ये सब एरिया तक इजीली चले जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसका ऊपर इसका ऊपर थोड़ा बहुत स्पेस है हम लोग को, जो कि ये स्पेस को ये जो ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस क्या करेगा, ये सब एरिया या फिर ये सब एरिया तक इजीली चले जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं 75% यहाँ पर बुक कर लिया हूँ। और बाकी का जो भी जितना परसेंटेज है 25% या फिर 30% का जो क्वांटिटी है मेरा, वो क्वांटिटी को मैं होल्ड करूँगा लगभग ये सब एरिया तक। क्योंकि यहाँ पर मेरे को अच्छा एक सेटअप दिख रहा है, जो कि बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली प्राइस को एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर मिल सकता है। क्योंकि ये जो डबल बॉटम का जो प्राइस का बिहेवियर है, ये कहीं ना कहीं प्राइस को पुश करेगा अपसाइड के लिए, जो कि ये सब एरिया तक इजीली जा सकता है।
तो यहाँ पर मेरे को हेवी एक बाइंग का कंडीशन दिख रहा है, तो इसीलिए मैं 25% जो क्वांटिटी है वो फिलहाल अपने यहाँ का ये सब लेवल तक होल्ड करने के लिए ट्राई करूँगा। तो फिलहाल के लिए 1356 हो रहा है, तो थोड़ी देर के बाद मैं अपडेट करता हूँ जैसे जैसे प्राइस मोमेंटम करता है। अगर ये सब एरिया पे अगर नेगेटिविटी कुछ इंटैक्ट किया तो मैं अपना ट्रेलिंग एसएल दे दूंगा। मेरा ट्रेलिंग एसएल लगभग ये सब एरिया में है, मैं बता दे रहा हूँ। मेरा जो ट्रेलिंग एसएल है इसका नीचे मैं ट्रेलिंग एसएल दे रहा हूँ, ये प्राइस का नीचे। तो मेरा जो ट्रेलिंग एसएल रहेगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ट्रेलिंग एसएल जो है तो प्राइस मेरे इसका नीचे रहेगा। ये जो लो क्रिएट किया है प्राइस ने, ये जो लो क्रिएट किया है यहाँ पर बेस बनाते हुए ऊपर साइड का रैली किया है, तो ये बेस के नीचे ही मैं ट्रेलिंग एसएल अपना दूंगा, जो कि मेरा जितना भी क्वांटिटी बचा हुआ है 25% का वो इसके नीचे मैं ट्रेलिंग एसएल करूँगा। और बाकी का जो क्वांटिटी अगर अप साइड में मोमेंटम करता है तो हम लोग ट्रेलिंग करते करते ऊपर के साइड में मोमेंटम करेंगे। जैसे जैसे प्राइस मोमेंटम करके उसके हिसाब से मैं ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट करते जाऊँगा अप साइड के लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ ट्रेड को। सो देख सकते हैं टारगेट हम लोग का अचीव हो गया है, 75% मैंने बुक कर लिया है। तो थोड़ा देर के बाद मैं अपडेट करता हूँ। सो फाइनली टाइम हो रहा है 19:26 PM। अभी रात के 7:30 हो चुके हैं एंड मेरा जो ट्रेड जो चल रहा था, जो मैंने ट्रेलिंग किया था, जो 78% क्वांटिटी मैंने यहाँ कहीं पर एग्जिट कर लिया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि ये वाला जो जोन था, ये वाला जो एरिया था, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये वाला जो जोन है ये रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करेगा। तो एग्जैक्टली वहाँ पर रेजिस्टेंस प्राइस ने लेते हुए प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग एसएल को हिट कर दिया, जो कि मेरा ट्रेलिंग एसएल ये वाला लेवल के आसपास कहीं पर था, जो ट्रेलिंग एसएल था मेरा ये वाला लेवल के अराउंड था। एंड जो मैंने यहाँ पर एंट्री वगैरह लिया था और 75% यहाँ पर बुक कर लिया था और 25% मैंने ट्रेल कर लिया था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट अभी कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर रहा हूँ। नहीं तो बाकी मैं पहले क्या करता था कि पूरा फुल क्वांटिटी एग्जैक्ट जहाँ पर 1:3 या फिर लॉजिकल एग्जिट हो रहा है वहाँ पर मैं एग्जिट कर लेता था, बट अभी थोड़ा बहुत मैं एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, समथिंग अराउंड कुछ 45 या फिर 48 यूएसडी के अराउंड कुछ प्रॉफिट वगैरह हुआ है। तो आज का डे 11 था, तो डे 11 का जो ट्रेड था मेरा कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी वेट करना पड़ा, लगभग हम लोग ने जो 2 बजे के दोपहर के 2 बजे में एग्जिट किया था और 25% जो क्वांटिटी है हम लोग ने होल्ड किया। थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर के लेवल पे गया था और यहाँ पर क्या किया, ट्रेंड लाइन जो था यहाँ पर लग रहा था कि ट्रेंड लाइन से यहाँ पर इजीली ऊपर चले जाएगा, बट यूएस मार्केट में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से मार्केट ने शार्प फॉल दिखाया, तो वही फॉल में ही हम लोग का ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट हो गया। तो इधर कुछ हम लोग 48 यूएसडी के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक किए थे और इधर हम लोग का 0 हो गया। तो टोटल हम लोग का 48 यूएसडी का प्रॉफिट हुआ डे 11 के दिन। सो आज का डे कंप्लीट करते हैं यहाँ पर ही, तो कल के दिन हम लोग मिलते हैं। सो तब तक के लिए धन्यवाद।